एवरीवन, जय श्री राधा कृष्णा। फ्रेंड्स, कल है निर्जला एकादशी और आप लोगों के बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं कि आप निर्जला एकादशी के लिए हमें उपाय बताइए जिससे आपके घर में जो ब्लैक मैजिक है वो रिमूव हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आप इस उपाय को करते हैं जो मैं आज आपको बता रही हूँ, और ये एक उपाय नहीं है, ये एक हमारी दिनचर्या रहेगी, एक हमारा सेवा भाव रहेगा ईश्वर के लिए, राधा कृष्णा के लिए, जिसे करने के बाद कोई भी दुष्प्राणी, कहते हैं ना कि कोई भी काली शक्ति आपके घर में एंट्री नहीं कर पाएगी, और जिसने एंट्री की हुई है वो धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाएगी। और इसमें कोई भी झूठ नहीं है, आप खुद करके देख सकते हो और आप बड़े बड़े ग्रंथों में पढ़ सकते हो। साथ में ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, और जो एक्सपीरियंस आपको फ्री में मिलता है कि भाई आप बहुत सारे रिचुअल्स करते हो, सब चीज़ें कर रहे हो, लेकिन उसमें पैसा लग रहा है, ब्लैक मैजिक रिमूव कर रहे हो उसमें पैसा लग रहा है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ दिन इसको करके देख लो, क्योंकि जैसे ही आप इसको करना शुरू करोगे आपको कान्हा जी की कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी और आपके घर में से हर काला साया दूर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि आपके घर में जो पैसों का ब्लॉकेज हो रहा है, आपको जो घर में ही जैसे एक दूसरे के साथ कलेश चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, ये सब चीज़ों से आपको बहुत हद तक मुक्ति मिलनी शुरू होगी। और जैसे जैसे घर में पॉजिटिविटी आती है तो आपको खुद ही फील होना शुरू हो जाता है, आपके घर में बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही होगी। आप जैसे ही घर के अंदर आएंगे आपका मन खुश हो जाएगा। आप जैसे ही घर के अंदर सब लोगों के साथ बैठेंगे तो सब आप देख रहे होंगे कि सब कितना हंसी खुशी से बच्चे सब बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मतलब सबके फेस पे मुस्कुराहट होगी, जो अभी किसी हद तक आपसे छीनी जा चुकी है। आपके घर में जो ब्लैक मैजिक कर दिया था वो उसने सारी चीज़ों को सोख लिया है, जितना भी पॉजिटिव चीज़ थी उनको सोख लिया है। और साथ में जैसे इधर उधर आपके झगड़े बहुत हो रहे हैं, पैसा घर के अंदर एंट्री नहीं कर रहा है, पैसा तो आ ही नहीं रहा है, वो तो दूर की बात हो गई। और आपके घर में झगड़े इतने हैं कि आप उससे डिस्टर्ब हो, आपका खुद का मन नहीं करता कि मैं घर में जाऊं, आपका मन करता है बाहर ही घूम लेता हूं। और साथ में घर में जो फैमिली मेम्बर हैं उनमें से किसी न किसी की तबीयत ऐसी ख़राब चलती रहती है कि आपका सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो उसी में चला जाता है, चाहे आप डॉक्टर के दिखा रहे हैं, चाहे आप भगत जी के दिखा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो पैसा वेस्ट जा रहा है, पैसा आ तो रहा है लेकिन चला जाता है। ऐसे ही आपके घर में बिखरा पड़ा है सब कुछ। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग के लिए आप एक लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच, क्योंकि आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को बहुत प्यार दिया है, बहुत। मैं इतना सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे प्रभु इतना कुछ देंगे आपके हाथों से, क्योंकि आप ही लोग जो मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहे हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आपको अगर ये रीडिंग कनेक्ट होती है तो क्लेम करिएगा, और यहाँ पर रीडिंग से ज़्यादा आज गाइडेंस है और छोटी ही वीडियो रहेगी, क्योंकि मुझे आपको वो बताना है कि आप निर्जला एकादशी वाले दिन क्या करो जिससे आपको प्रभु की असीम कृपा नसीब हो। दुश्मनों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ रखी है आपको परेशान करने की, आपको बीमार करने की। साथ में आपके जो प्लैनेट्स हैं वो भी आपके बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारे प्लैनेट्स डिस्टर्ब नहीं होते हैं तब तक आप परेशान नहीं हो सकते। आपके प्लैनेट्स जो आपका बर्थ चार्ट है उसमें डिस्टर्ब है, इसीलिए आपके साथ ये सारा एक षड्यंत्र वाला जो हिस्सा चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है, क्योंकि जब आपके जीवन में प्रभु ने लिख दिया कि यहाँ पर आपको उस दिन रोना है तो किसी ना किसी बहाने से आपको रोना ही पड़ेगा। कोई चाहे रुला दे, चाहे आप गिर जाओ, कोई चांटा मार दे, कोई आपसे कोई चीज़ छीन कर ले जाए, मतलब कोई तो उसका जरिया बनता ही है, लेकिन वो होना है तो होना है। तो इसीलिए आप अपना बर्थ चार्ट को चेक कराइए। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और बायो में भी है, वीडियो में भी मैं मेंशन कर दूँगी। वैसे मैं भूल जाती हूँ ज़्यादातर, लेकिन देखूँगी, आज कर दूँगी। और उससे क्या होता है कि हमें वो चीज़ें होनी तो है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। साथ में धीरे धीरे जब आप उसी काम को करते चले जाते हो तो वो ख़त्म हो जाता है फिर। लेकिन अगर आप उन पर ध्यान नहीं दोगे, आप केवल ब्लैक मैजिक पर ही ध्यान दोगे, तो फिर आपका ये ठीक होने वाला नहीं है। क्योंकि जिसके घर में ब्लैक मैजिक की एंट्री हो जाती है, अगर आपके घर में एक स्पिरिट आ गई है तो वो 10 को लेकर आ जाएगी, क्योंकि आपके घर में गंदगी घुस चुकी है और वहाँ पर फिर दूसरे जो गंदगियाँ हैं वो भी आपके घर में आती चली जाएंगी, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो हल्का हो चुका है, आपके घर में निगेटिविटी आने का रास्ता खुल चुका है, तो वहाँ पर अब सब आना शुरू कर देंगे। आप कहीं से भी जा रहे हैं, आपके साथ बुरी आत्माएं लगनी शुरू हो जाएंगी, तो वो एक ही नहीं होती है, फिर घर में बहुत सारी चीज़ें फैल गई होती हैं जिसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि
कई बार तो जो ब्लैक मैजिक है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, क्योंकि वहाँ इतनी स्पिरिट आ जाती है, इतनी निगेटिविटी भर जाती है उनके घर में। उसको जो पंडित जी होते हैं, मौलवी होते हैं या भगत जी, छोटे मोटे तो समझ ही नहीं पाते हैं कि यहाँ है क्या, असल में क्या परेशानी है इनके घर में। एक हटाया तो दूसरा आ गया, दूसरा हटाया तो तीसरा आ गया, 1 महीने आपको रेस्ट मिला, फिर तीसरे महीने फिर अटैक हो गया। इस टाइप से आपकी सिचुएशन फिर चलने वाली होती है। इसलिए प्रभु का आसरा बहुत ज़रूरी है, प्रभु में विश्वास बहुत ज़रूरी है। फोक इन द रोड, यहाँ 2 कार्ड निकल गए हैं। फोक इन द रोड, फ्रेंड्स ये कार्ड आपको, ये एंजल्स आपको यही बता रहे हैं कि आपके जीवन में हर जगह कांटे बिखरे हुए हैं। हर जगह कहते हैं ना, पूरी सड़क जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ पर आपको कांटे महसूस हो रहे हैं। कहीं भी जाते हो पहले ही ना बोल देता है हर इंसान, काम में अड़चने आ जाती हैं, बाधा आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब हर जगह। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप किसी भी रोड पे जा रहे हो, किसी भी पथ पे जा रहे हो, किसी भी टाइम जा रहे हो, वहाँ पर कांटे बिछे हुए हैं आपके लिए। कांटे से भरा हुआ रास्ता आपके जीवन में चल रहा है। तो ये बहुत सोचने वाला मैटर है। इसको डीपली सोचिए, बैठ के इसको सोचिए कि इन चीज़ों से निकला कैसे जाए। क्योंकि आपने ये तो सोच लिया कि मुसीबत है, ये तो मुझे पता है कि इतनी सारी मुसीबत है, तो अब आप इससे निकलोगे कैसे। आपको ये सोचना है कि हमें यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, कैसे हम इस जीवन को सुखमय बना सकते हैं। सेकंड कार्ड ब्लेस्ड, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आएंगी, क्योंकि यहाँ पर आपको कान्हा जी का आशीर्वाद मिल रहा है। आज की रीडिंग जो मैंने सुबह की थी वो भी मेरे कान्हा जी की थी, और अभी भी मैंने कान्हा जी का नाम लेके की है, क्योंकि कुछ देर बाद जब आपके मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट मिले हैं कि मैम इस पर रीडिंग करिए, तो मैंने इसलिए किया है। और ये ब्लेसिंग्स आपको एंजल्स देंगी। ब्लेसिंग्स इसलिए देंगी क्योंकि फ्रेंड्स जब आपका जन्म होता है ना, उसी टाइम आपको 2 एंजल्स मिल जाते हैं। आपके चारों तरफ एंजल्स होते हैं और वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको याद नहीं करते हैं, और इसीलिए वो हमारी इसीलिए वो हमारी केयर नहीं करती, रक्षा नहीं कर पाती हैं, क्योंकि हम उनको कॉल नहीं करते हैं। जब हम उनको बुलाएंगे नहीं तो वो हमें ब्लेस कैसे करेंगे। तो अब आपको एंजल्स यहाँ ब्लेस करने वाली हैं, क्योंकि आप पहले ही बहुत रो चुके हो, बहुत परेशान हो चुके हो। गो द डिस्टेंस, आपको देखिए आपके जीवन में बार बार यही चेतावनी आती है कि आप जो दूरी है ना, मतलब आप दूरी बना लो हर चीज़ से। आप ये समझ लो कि बस अब मैं हूँ और मेरे परमात्मा है और कोई नहीं है। क्योंकि ये जो संसार है इसमें आपको काम तो सारे करने पड़ते हैं, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, हस्बैंड को भी देखना है या फैमिली को देखना है, लेकिन उन सबको आप एक काम समझ के करो, और प्रभु की जो भक्ति है उसको जीवन समझ के करो कि वो जीवन है हमारा। ये सब हमारे काम हैं जो हमें करने हैं, फटाफट से सुबह को निपटाने हैं 2 घंटे में, और शाम को फिर हमें काम में लगना है। लेकिन जो हमारा मन है, हम अगर बर्तन मांज रहे हैं तो हमें राधा 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 नाम जपते जपते या कृष्ण कृष्ण नाम जपते जपते हमें बर्तन धोने हैं। तो वो जो काम है, जो आपने 2 घंटे रसोई में काम किया है, वो भी प्रभु के चरणों में ही समर्पित हो जाएगा। तो आपके अच्छे दिन आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर आप खाना बना रही हैं, आप रसोई में रोटियां सेक रही हो और अपने मन में गाली बक रहे हो, किसी को रो रहे हो, झीक रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, सास ससुर की बातों को याद कर रहे हो, नंद ने क्या कहा था, सास ने क्या कहा था, इस तरीके से गलत उलझने अपने मन में ला रहे हो, तो फिर आपका जीवन उलझन में ही भरा रहेगा। क्योंकि जैसा खाना आप अपने घर में सर्व करोगे, जिस इंटेंशन के साथ आप अपने घर में खाना बनाओगे और उनको सर्व करोगे, वही इंटेंशन सभी फैमिली मेम्बर्स में चली जाएगी। ये आप हमेशा याद रखना। क्योंकि जो वाइब्रेशन होती है, हम कहते हैं ना, हम किसी को प्यार से बस आशीर्वाद दे दें तो उसका काम सफल हो जाता है, और हमने किसी को ऐसे कह दिया जा तू मर जा, तो वो मर जाता है। तो एक निगेटिविटी हमारे व्यवहार में होती है, हमारे भाव में होती है, और वाइब्रेशन निकलती है वही। तो आप जब भी खाना बनाओ, स्पेशली सोच लो कि जब मैं खाना बनाऊंगी अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, सास ससुर के लिए, तो मैं खुश होकर बनाऊंगी, और मैं किसी से खुश हूँ या नहीं, मैं तो परमात्मा का नाम लेते लेते बनाऊंगी। और अगर आप मतलब अभी परमात्मा का नाम आपको ज़्यादा याद नहीं है, तो आप उस समय भजन उसमें चला सकते हो स्पीकर में, और उस गाने को गाते गाते आप खाना बनाओ और बच्चों को खिलाओ। तो आपके बच्चों के मन में भी पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएगी, पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, वो आपका कहना मानना शुरू करेंगे, और ये ब्लैक मैजिक से आपकी दूरी बन जाएगी। आप देखिएगा, ये सब चीज़ें जो मैं आपको डिसिप्लिन बताती हूँ घर के लिए, ये बहुत छोटे से होते हैं,
इसमें कोई टाइम नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन आपकी लाइफ सुधर जाएगी। हायर पावर को यहाँ पर कनेक्ट करना है और इसी कनेक्शन के लिए आज की मेरी रीडिंग है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको हायर पावर से कनेक्ट करना है। तो अब इसका मैं आपको बहुत कम शब्दों में बता देती हूँ। फ्रेंड्स, कल है निर्जला एकादशी। इस पे हम कृष्ण जी को, विष्णु जी को याद करके फास्ट रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भक्ति भाव दिखाते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो जिन लोगों को बहुत ही परेशानी अपने जीवन में आई है और अब उनको ऐसा फील होने लगा है कि भाई ये इस धरती पे कुछ भी नहीं है और मैं इस भंवर से निकल नहीं पा रहा हूँ, आपको अब ये ऐसा लगने लगा है कि किसी ने चारों तरफ से घेर रखा है और कैसे मैं इसमें से पार निकलूं। अगर आपके मन में, आपके दिल में ये भावना आने लगी है तो आज की वीडियो आप 10 बार सुनना, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, और इसको एम्पलीफाई करना अपने जीवन में। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कल को निर्जला एकादशी है तो सारी बंधनों को तोड़कर आपको सुबह 5 बजे ज़रूर उठना है। चाहे आप कितना भी परेशान हो, रात भर सोए भी नहीं हो, अगर आप सुबह 4 बजे भी सोए हो तो 5 बजे उठना है। जैसे मैं उठती हूँ, मैं 2 बजे भी सोती हूँ तो मैं 3 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने जो गुरुदेव हैं मेरे प्रेमानंद जी महाराज, उनकी याद आती है, उनकी आराधना, मतलब वो खुद उठा देते हैं, मुझे उठने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इस टाइप से आपको सोचना है कि मुझे 5 बजे सुबह उठना है और 5 बजे उठते ही आपको नहाना है। अब पहले सफाई करिए अपने घर की, मतलब हल्का सा झाड़ू पोछा लगाइए और नहाना है आपको। और आपका यहाँ पर निर्जला एकादशी का व्रत शुरू हो जाएगा। आपको कल निर्जला एकादशी का व्रत रखना है। व्रत में आपको एक बूंद पानी भी नहीं पीना है। आप चाहे कितनी गर्मी हो, कुछ भी हो जाए, आपको शाम तक, जब तक दिन छिपता है, जैसे शाम को 5-6 बजे, जब आप टाइम देख लेना क्रोम पे अपने मोबाइल पे, जब आपको दिन छिपता हुआ नज़र आए कि अब दिन छिप रहा है शाम को, तब आपको पूजा करके निर्जला एकादशी की, कृष्ण जी की, आपको शाम को व्रत खोलना है। और उसमें भी आपको ना तो नमक खाना है, ना ही आपको ये अन्न खाना है। आपको केवल मीठे चीज़ खानी है। आप फ्रूट्स भी खा सकते हो, आप जैसे खीर खा सकते हो चीनी की, लेकिन आपको अन्न नहीं खाना है। आप देख लीजिएगा कि आप अन्न नहीं खाओगे। और नमक कल नहीं खाना है, अवॉइड करना है। आपको परसों खाना है नमक। कल का पूरा दिन नमक नहीं जाएगा आपके पेट में। और जब तक आपके व्रत का शाम को उद्यापन नहीं होगा, तब तक आप सुबह को से रात तक 5 बजे सुबह से पानी नहीं पिएंगे। चाय, दूध, सेब, संतरा कुछ भी नहीं खाएंगे, क्योंकि आप क्या करते हो, व्रत रखते हो तो आप बार बार कभी कुट्टू की पकौड़ी खाते हो, कभी आलू भून के खा लेते हो। इस टाइप से आप बहुत सारे ऐसे काम करते हो। तो आपको कल नहीं करने हैं। सीधा सा आपको जैसे बिना बूंद के पानी होता है ना, ऐसे निर्जला एकादशी का व्रत रखना है। एक दिन एक कठोर तपस्या आप करिए अपने प्रभु के लिए। देखिए आपको कैसा चमत्कार मिलेगा, कैसा आपके अंदर वो खुद आपके जैसे सीने में आके बैठ जाएंगे, ऐसा आपको पावर महसूस होगी। कल के दिन आपको बेड पे नहीं सोना है, रात को आपको बिस्तर पे नहीं सोना है। आप अपने मंदिर के बाहर या कहीं भी रूम में नीचे चादर बिछाएं, गद्दा बिछाएं, वहाँ पर आपको सोना है। बेड का यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। और बिल्कुल हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन बिल्कुल नहीं बनाना है। कोई मन में गलत थॉट नहीं लाना है, किसी से चिढ़ना नहीं है। अगर आपके दुश्मन ने परसों आपको कुछ भी परेशान किया था, तब भी आपको उनके लिए कोई निगेटिविटी अपने मन में नहीं लानी है। और अब जो इसके साथ आपको करना है वो क्या, आपको पूरा दिन एक मैं मंत्र बता रही हूँ, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप अब ये लगा लीजिएगा, जब सुबह 5 बजे आपका व्रत शुरू होता है तो तब से ही आप सुबह प्रभु को केले का भोग लगाएं और प्रसाद बना सकते हैं आप, लेकिन आपको खाने नहीं है वो, ठीक है ना। और कल के दिन आपको ना चावल घर में बनाने हैं, ना किसी को दान करने हैं, ना ही पानी दान करना है कल। तो आपको ये जो दान है ये द्वादशी वाले दिन आपको करना है, ठीक है ना। द्वादशी वाले दिन आप पानी बांटिए, चावल बांटिए, खीर बांटिए, जो भी करना है। कल निर्जला एकादशी को जैसे हम पानी नहीं पी रहे हैं तो हमें वो पानी किसी को दान भी नहीं करना है। हम जैसे चावल नहीं खाते हैं, कल पाप लगता है चावल खाने से, तो वो चावल हम किसी को दान भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसी को पाप का भागी हमें नहीं बनाना है। ये बहुत बड़ी बात है जिसको मतलब लोग समझते नहीं हैं। तो जो भी दान करना है परसों करना है। अगर आप कल दान करना चाहते हैं तो आप केले कर सकते हो, आप कोई और फ्रूट्स कर सकते हो, लेकिन आप कोई भी चीज़ें
चावल और दूध पानी ये नहीं आपको दान करना है बिल्कुल भी। तो कल ये जो मैंने मंत्र बताया है आपको, इसे कल आप कीर्तन करो, भजन करो, मन में करो, 108 बार करो, 10 बार करो, मतलब पूरा दिन आपको यही मंत्र करना है। और कान में लीड लगा लो। और मेरी आप सभी लोगों से एक एडवाइस है, पर्सनली एडवाइस है, कि अब सबके हाथ में मोबाइल है। आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल है आपके पास, आप पे ईयरफोन भी होंगे, जो अभी ईयरबड मैंने वहाँ रख दिए अपने, ईयरबड होते हैं सबके पास। तो आप क्या करो, अपने कान में लगाओ उनको, ठीक है। सुबह जब आप पूजा करोगे 2 घंटे आप इस दुनिया से दूर हो जाओगे। और आप ये वाला मंत्र चला लेना, उस पर इंटरनेट से, क्रोम से, यूट्यूब से चला लेना, और अपने कान में ईयरबड लगाकर आप आंख बंद करके बैठ जाना। अगर आपको प्रभु ना दिखने लग जाए ना, तो मेरा नाम शालिनी शर्मा नहीं है, आप कल की ये उपासना करके देखना। अगर आपको प्रभु ना दिख जाए ना कल, तो आप मेरा परसों से चैनल चाहे मत देखना, आपकी मर्जी है, लेकिन कल आपको पूरा दिन में प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। वो किस रूप में होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें प्रभु मैटर करते हैं, प्रभु के नसीब में है, प्रभु के हाथ में है सब चीज़ें। लेकिन आपको कल ये एहसास हो जाएगा कि हाँ, राधा किशन इस धरती पे एक वजूद है उनका, जो हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप प्रभु की भक्ति करो, हम सच बोल रहे हैं। आप कनेक्ट करिए, कनेक्शन बनाइए अपना, तो आप देखेंगे कि परसों से आपको अपने अंदर एक चेतना महसूस होगी, आपको पॉजिटिविटी महसूस होगी, आपका माइंड जो डिप्रेशन में था वो ठीक हो जाएगा। और अगर आपके घर में बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी है तो कल आपको ये ज़रूर करना है। लेकिन हाँ, अब एडवाइस जो दूसरी है, जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं या फिर जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, क्योंकि शुगर जिनको होती है उनको बार बार भूख लगती है, और भूख को आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन उनका क्या होता है, शुगर लेवल डाउन हो जाता है, जिससे उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और डेथ भी हो जाती है। तो शुगर पेशेंट कभी भी निर्जला एकादशी का व्रत ना करें, वो केवल प्रभु से मनन करें, उनकी सुबह से शाम तक सेवा करें, 5 बजे से शाम तक धरती पर सोएं। और ये जो मंत्र मैंने बताया है पूरे दिन इसका उच्चारण करें। आप सोच लें आज मेरे घर में कोई नहीं है, मैं हूँ, मेरे परमात्मा है, बस और कोई नहीं है। सबका काम करिए जितना आपसे हो, लेकिन ज़्यादा मन अपना प्रभु की तरफ रखिए। तो कल आपको बहुत बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाले हैं। मैं भी करने वाली हूँ कल निर्जला एकादशी का व्रत, आप भी मेरे साथ करिए, तो आपकी, मेरी और प्रभु की जो वाइब्रेशन है वो कनेक्ट होगी कहीं ना कहीं। तो मेरे साथ इस स्पिरिचुअल जर्नी में आप आज से कदम रखिए। कल जब सुबह 5 बजेंगे तब से हम सब मिलकर निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे, और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु पूरे संसार को सुख शांति देना, सबके घर में सुख समृद्धि देना, सबके घर में पैसे की वजह से कोई काम ना रुके, और सबके बच्चों के फेस पर मुस्कुराहट रहे। यही कामना मैं अपने प्रभु से करती हूँ, और आप लोगों के लिए भी यही कामना है मेरी। तो कल इस चीज़ को जो मैंने आपसे बताया है इसे करिए, और नेक्स्ट डे आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा फील हुआ, कैसे वाइब्रेशन आया आपके अंदर, कैसे आपको पॉजिटिविटी दिखाई दी, आपको कृष्ण जी किस रूप में दिखाई दिए हैं। और जो मैंने आपको बताया कि लीड लगाकर अपने कानों में आप 1 से 2 घंटे ज़रूर सुनिएगा ये वाला मंत्र। आप मुझे फिर बताना कि आपके अंदर कैसे एक हनुमान जी वाली जो पावर होती है ना, वो आपके अंदर आ जाएगी। आपको ऐसा फील होने लगेगा कि अब मैं हूँ बस, और अब आ जाओ, कोई भी जो भी मुझसे लड़ना चाहता है मुझसे लड़ के दिखाओ, मुझे मेरे घर में एंट्री करके तो दिखाओ। ये पावर मैं परसों आपके अंदर महसूस करवाना चाहती हूँ, कल करवाना चाहती हूँ, परसों आप मुझे एक्सपीरियंस बताना, ठीक है। जैसा आपने आज मुझे बहुत सारे कमेंट किए हैं कि आप ये वाला मुझे उपाय बताओ, इस टाइप से। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का इस रीडिंग में आने के लिए। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच एवरीवन।